डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 है CS201 का। और आज हम एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द एवरेज इन C++। हम C लैंग्वेज में किसी भी नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं। ये आगे हम कोड की तरफ, हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स। अब इसको ज़रा तफसील से समझ लें। ये तो आपको पता है स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। उसके बाद इंट मेन फंक्शन आ गया, ये इसकी करली ब्रैकेट ओपनिंग है और ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक हो गया। अब आपसे कहा गया है कि आप कुछ 10-15 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज दी हुई है, आपने उस एज का एवरेज निकालना है। हम क्या करते हैं जी, हम एक डेटा टाइप लेते हैं इंट, और उसके बाद वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। एक वेरिएबल एज 1 के नाम से ले लिया, फिर कॉमा लगाया, फिर एक वेरिएबल एज 2 के नाम से ले लिया, फिर कॉमा। इसी तरह हमने 10 वेरिएबल्स के नाम लिख लिए। ये देखें, वेरिएबल का तरीकाकार ये होता है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे लिखें इंट स्पेस एज 1 सेमीकोलन लगा दें, फिर नीचे डेटा टाइप का नाम लिखें एज 2 सेमीकोलन लगा दें, फिर तीसरा वेरिएबल, फिर चौथा। और दूसरा तरीकाकार जो है वो ये है कि आपने अगर एक ही डेटा टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने हैं तो आप डेटा टाइप का नाम लिखें, उन वेरिएबल्स के नाम लिखते जाएं और उनके दरमियान में कॉमा लगाते जाएं। ये देखें जी, कॉमा कॉमा कॉमा, ये सारा। और जब सारे वेरिएबल्स के नाम आप लिख लें तो उसके आगे आप सेमीकोलन लगा दें, जो कि शो करेगा कि आपकी ये लाइन कंप्लीट हो गई, स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। अब ये देखें, इंट के नाम से 2 वेरिएबल्स और भी डिक्लेयर किए हैं, एक टोटल एज का वेरिएबल और एक एवरेज एज का वेरिएबल। मैंने ये नाम लिखे हैं, आपकी बुक पे भी ये नाम थे, आपकी मर्ज़ी है कोई भी नाम दे दें वेरिएबल को, कोई मसला नहीं है। अब आप देख रहे होंगे ऊपर भी डाटा टाइप इंट है, नीचे भी डाटा टाइप इंट है, तो एक ही लाइन में इन दोनों को क्यों नहीं लिखा? कोई मसला नहीं, इसी लाइन में ये दोनों भी आगे आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये नहीं, कंट्रोल एक्स किया मैंने, ये लगाया कॉमा और ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब देखिए, और साथ में कंट्रोल एस कर दिया, क्योंकि कोड जैसे जैसे लिखें वैसे वैसे सेव करते जाया करें। अब देखें जी, हम चाह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से एज यूज़र एंटर करता जाए, जो वो नंबर एंटर करता जाए एंड पे जाके उनकी एवरेज निकल आए। ठीक है, एक तरीका तो ये। जब हम यूज़र से डाटा लेते हैं ना, यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को 10 दफ़ा चला सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से 10 दफ़ा मुख्तलिफ एजेस देते जाएं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ देते जाएं, आपको रिज़ल्ट मिलता जाएगा। ठीक है, सी आउट में आपको पता है कि ये डबल क्यूटेशन मार्क जो है ना, एक ये है और एक ये है, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो स्क्रीन पे एज इट वैसे ही शो हो जाएगा। हम चाह रहे थे कि हम कुछ लिखें, प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। ठीक है, या आप स्टूडेंट ए लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, इज़ इक्वल टू। अब हम चाहते हैं कि जब ये स्क्रीन पर शो हो ना, और इसके आगे यहाँ पे
स्टूडेंट नंबर 1 की एज शो होनी चाहिए जो हम खुद एंटर करें। अगर आपने खुद डाटा एंटर करना है, यानी यूज़र ने खुद डाटा अगर एंटर करना है, तो उसके लिए हमारी कमांड होती है सी इन, और इसके एरो हेड जो हैं वो दूसरी तरफ होते हैं, सी आउट के मुखालिफ होते हैं। ठीक है, सी इन, और आगे क्या आपने लिख दिया, वेरिएबल का नाम। कभी भी वैल्यू नहीं लिखनी, आपने वेरिएबल का नाम यहाँ लिख देना है। और वेरिएबल पता ना, मेमोरी में एक बॉक्स है, आपने उस बॉक्स को यहाँ रख दिया। अब आपने यूज़र से कहा चलो भाई इसमें एंटर करो। मैं यहाँ तक रखता हूँ और इसको रन करके चेक करते हैं। आप एग्जीक्यूट में जाएं और यह है कंपाइल, कंपाइल करें। ये देखें एरर 00 शो हो रहा है, यानी नो एरर। अब इसको रन करते हैं, F10 से भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें फिर भी रन हो जाएगा। ये देखें, प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1, ये डिस्प्ले आ गया। आगे देखिए ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स ये आपसे डाटा मांग रहा है। ये ब्लिंक क्यों कर रहा है भला, ये कहाँ पे जाके रुका हुआ है, ये सी इन की जगह पे जाके रुका हुआ है। और ये एज 1 इसने पकड़ लिया कंपाइलर ने। अब वो कह रहा है कि जनाबे अली आप यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटर करें। हम यहाँ पे जो नंबर भी एंटर करेंगे, लिखेंगे, ये 45 लिखा ना, तो इस 45 को उठा के वो एज 1 के बॉक्स के अंदर रख देगा। क्लियर, ये बॉक्स एज 1 का, चूंकि ये भी वही है तो ये दोनों बॉक्सेस सेम है, वो इसके अंदर रख देगा। मैंने ये लिखा 45, ठीक है, और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँ तो इसको इसकी नीचे वाली लाइन में आ जाना चाहिए। नीचे वाली लाइन में ये है आउटपुट के लिए, तो ये डिस्प्ले करवाना चाहिए। चलें जी, मैं ये करता हूँ एंटर। एंटर किया तो ये देखें नीचे वाली लाइन का प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 2, ये उसने डिस्प्ले करवा दिया। और फिर आगे मूव किया, सी इन पे गया और फिर एज 2 पे गया। चूँकि सी इन जो था यूज़र से डाटा लेना था, वो यहाँ पे आके रुक गया है और हमसे कह रहा है कि जी डाटा दें। हमने डाटा दिया जी 34, एंटर किया तो ये तीसरे पे जाके रुक गया। हमने डाटा दिया 67, एंटर किया चौथे पे रुक गया। इसी तरह एंटर, इसी तरह एंटर, इसी तरह एंटर। ये लें, ये लें, और ये कितने स्टूडेंट्स हैं, ये 10 स्टूडेंट्स हैं। तो ये लें जी, इन सब का कोड सेम, बिल्कुल सेम। ये लें जी 56। आप देखें ये स्टूडेंट 10 हमने जो 56 लिखा वो एज 10 में आ चुका है। ओके, जैसे ही यहाँ से इस मुर्गी ने दाना चुगा तो फिर उसके बाद यही मुर्गी इस जगह पे आ गई। इस जगह पे जब आई तो आपने इसको इधर से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, इस साइड से, इक्वल की इस साइड से पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, अब देखिए जी, इस मुर्गी के पास एज 10, 9, 8, 7, 6, इन सब की वैल्यूज, इन सब के दाने पड़े हुए हैं। अब ये दाने जो है नीचे हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई जितने भी तुम्हारे पास ये दाने हैं ना, एज 1, 2, 3 से लेकर 10 तक, इन सब को कर दो जमा। ये देखें, प्लस एज 1 प्लस एज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सेमी कॉलन, आपको पता है ये रूल है C++ का। ठीक है, अब हमने कहा इन सब को जमा कर दो, तो आप मुझे ये बताएं, इन सब को जमा करें तो इनका कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ना, रिजल्ट कोई ना कोई। फर्ज करते हैं 132 आता है, 132 आता है। अब 132 जो नंबर है इसको भी आपने आज़ाद नहीं छोड़ सकते, इसको भी किसी वेरिएबल में रखवाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, कोई भी नंबर आपने आज़ाद नहीं छोड़ना। इसको हमने कहा कि इसको जो रिजल्ट आए ना इसका, उसको
एक वेरिएबल बना लेते हैं टोटल एज का, और इन सारे दानों को उस बड़े बॉक्स के अंदर रख दो। वो जो बड़ा बॉक्स है उसको नाम दे दिया टोटल एज। ठीक है, अब जरा सुने। अब आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि शुरू में कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। वो तो जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो फिर। तो बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। आपको नहीं पता प्रोग्राम के स्टार्ट में कि क्या क्या करना है, तो आप बिस्मिल्लाह करें, प्रोग्राम शुरू करें। फिर जैसे जैसे आपको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी ना नीचे कहीं भी, ठीक है, तो आप वैसे ही ऊपर भी उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते जाएं, यानी ऊपर भी उसका नाम लिखते जाएं। अंडरस्टैंड? तो ये हमने टोटल एज में इसको रख दिया। ठीक है, अब हम कहते हैं जी टोटल एज में तो रख दिया, अब उसके बाद क्या करें, एवरेज कैसे निकालनी है। तो भाई पहले मेरी एक बात गौर से सुन लें। आपका कंप्यूटर, आपकी लैंग्वेज जो है, इसके पास दिमाग दुमुक कोई नहीं होता। फार्मूला आपने खुद इसको देना होता है। ये अपने आप नहीं बताती कि क्या करना है, आपने खुद फार्मूला देना है। अब आपको एवरेज निकालने का फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करें, गूगल से चेक कर लें कि एवरेज का फार्मूला कैसे निकालते हैं। और आपको पता है 2, 4, 5, 10 नंबर्स की एवरेज निकालनी हो तो उन नंबर्स को जमा करें, जितनी उनकी तादाद है उस पर डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें। अब देखें ये नंबर्स कितने थे, टोटल वेरिएबल्स 10 थे। हमने 10 को जमा किया और उसको किस में रख दिया, एक टोटल एज के बॉक्स में, यानी ये हासिल जमा है। ठीक है, दिस इज द सम। ठीक है, अब इसको अगर हम 10 पे तकसीम करें तो एवरेज निकल आएगी ना इसी टोटल एज को। तो ये देखिए इधर से पढ़ना है, मैं फिर कह रहा हूँ, इक्वल के इधर से आपने पढ़ना है। टोटल एज डिवाइडेड बाई 10। जब आप टोटल एज की जो भी वैल्यू है उसको 10 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास एवरेज निकल आएगी। अब एवरेज का कोई ना कोई तो रिजल्ट आ गया। अब उस रिजल्ट का क्या करें, उस रिजल्ट को भी आप आज़ाद नहीं छोड़ सकते। उस रिजल्ट को भी आपने एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर रख देना है। अब हमने वो वेरिएबल बना लिया एवरेज एज के नाम से। ठीक है, अब इस वेरिएबल में आपका एवरेज पड़ा हुआ है। अगर आपने जस्ट एवरेज शो करवाना है तो आप इस वेरिएबल को जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। कभी भी ये नंबर, ये नाम नहीं डिस्प्ले होगा, इसकी वैल्यू। बॉक्स कभी नहीं शो होते, बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो शो होती है। अब हमने क्या किया, हमने कहा सी आउट करते हैं एवरेज एज ऑफ क्लास इज, मतलब कि ये बाहर लिखा नज़र आना चाहिए। ठीक है, यहाँ कॉलन लगाया, आपकी मर्ज़ी, ये बराबर लगा देते हैं, ये ने बराबर लिख दिया। ठीक है, साथ में सेव कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी मुर्गी यहाँ तक पहुँच गई, फिर ये सारे दाने इकट्ठे किए। हमने कहा इकट्ठे करके तो इस बॉक्स में रख दो, इस बॉक्स को 10 पे डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आए उसको इस बॉक्स में रख दो। अब ये जो बॉक्स है इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा दो। हमने कहा डिस्प्ले के लिए सी आउट होता है, और हमने इसी को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे रख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। अब जब यहाँ तक कंपाइलर इसको डिस्प्ले करवाएगा ना, रन करेगा, इसके आगे ये इसको मिल जाएगा। जब ये मिलेगा तो इसको नहीं डिस्प्ले करवाएगा, इसके अंदर जो कीमत पड़ी होगी उसको डिस्प्ले करवा देगा। किधर गया ये हमारा प्रोग्राम 56, और उसके बाद मैं करता हूँ एंटर। तो इसको कहाँ पे आना चाहिए, ये तो इसके अंदर ही खिचड़ी पकनी चाहिए ना। ठीक है, डिस्प्ले ये होना चाहिए। ये देखें एंटर किया, ये देखें एवरेज एज ऑफ क्लास इज, ये डिस्प्ले। और उसके बाद आपने क्या मांगा था उससे, ये, तो उसने ये देखें एवरेज एज निकाल दी है 59। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो ये है जी एवरेज एज निकालने का तरीका। अगर आपने कहीं पे टोटल एज शो करवानी है, ये चलें जी हम यहाँ पे शो करवा देते हैं, मैं ये कर देता हूँ आपको। अब देखो जी ये इक्वल और ये लग गया सेमीकोलन। अब इसके आगे आप क्या करना चाहते हैं, टोटल एज शो करवाना चाहते हैं, तो अब आपने डबल कोटेशन मार्क नहीं लगाना, कभी भी नहीं। आपने जस्ट
टोटल एज का जो वेरिएबल है इनू इथों चुको ते इथे सुटो ये, और आगे स्टेटमेंट ब्रेकर लगाना ना भूलिए। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ब्रेकर नहीं लगा रहा। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये देखें, कुछ आप एरर जो आए ना उसको भी समझें कि एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए उसने क्या है, लाइन नंबर 36 पे एरर है, क्या है, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर सी आउट। वो कह रहा है सी आउट से पहले सेमी कॉलन आना चाहिए। लाइन नंबर 17 थोड़ी 36, ये देखें ये लाइन नंबर 36 है, इस पे कह रहा है कोई एरर है, और इसके नीचे क्या है, ये सी आउट कह रहा है सी आउट से पहले सेमी कॉलन आना चाहिए। इट मीन्स सी आउट से पहले यही लाइन आ रही है, यहाँ पे सेमी कॉलन आपने नहीं लगाया। ये ले जी सेमी कॉलन लगाया, सेव किया, उसके बाद इसको कंपाइल किया, आपका एरर ज़ीरो हो गया। वो देख लें नीचे एरर ज़ीरो, कंपाइल एंड रन किया, ये देख लें जी प्रोग्राम आपका रन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें।